हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होगा। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों एक वीडियो की डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। उसका रीजन ये क्योंकि अगले 5-6 महीने में उसका एग्जाम होने वाला है। हम बात कर रहे हैं एसएससी 10+2 की, जिसका नवंबर में फॉर्म आ जाएगा और उम्मीद है कि फरवरी और मार्च में जो कि एसएससी ने बताया उस टाइम वो एग्जाम करवाएगी। तो अगर हम फरवरी को मान के चले तो लगभग 5 महीने का टाइम हमारे पास है और इन 5 महीनों में अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो इन 5 महीने की तैयारी से। तो क्योंकि आप इस वीडियो के लिए काफी टाइम से बोल रहे थे तो ये वीडियो बहुत जरूरी थी, इसलिए हम सोचा एक काम करते हैं, नोटिफिकेशन तो इसका नवंबर में आएगा और मेरे हिसाब से अगर आप नवंबर में तैयारी करना स्टार्ट करोगे फिर उतना मजा नहीं आएगा। 3-4 महीने बचेंगे और फिर बनेगी नहीं बात। तो हमारे पास है 5 महीने का टाइम। इन 5 महीनों में काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छा एक बात, ये जो वीडियो बनाई हमने, जो स्ट्रेटजी है, ये हमने बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाई है कि वो बच्चा जिसे ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन हाँ उसने तैयारी पहले शुरू कर दी है और वो चाहता है कि अब वो एग्जाम निकाले, तो उसके हिसाब से हमने ये 5 महीने का प्लान बनाया हुआ है। इसमें आपको किताबें, किन किन किताबों से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 5 महीने में स्टार्टिंग के 3 महीने का एक हमने अलग टाइम बताया आपको पढ़ने का, चौथे महीने का अलग बताया और 5वें महीने का अलग। तो ये 5 महीने का पूरा कंप्लीट टाइम टेबल आपको बताया किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी बताया, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, कितने हैं और अगर मान लो करने हैं तो किस किस साल के करने हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको कब देने हैं, अभी देने हैं, नहीं देने, एंड में देने, जो भी देना है। तो मतलब अगर आप 10+2 की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दो, बिगिनर्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आज से ही आप पहली बार किताबें उठा रहे हो, आप सोचते हो 5 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले कुछ लोगों का हुआ कि भाई 4-5 महीने में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन बहुत ही कम लोगों का, या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आपका बेसिक कुछ ज्यादा इच्छा है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। खैर फिर भी हम आपसे यही बोलेंगे, ये सब चीजें छोड़ के आपको तैयारी करनी चाहिए एग्जाम की 10+2 की, जो फरवरी मार्च में होना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है। तो यहां जो आप तैयारी करोगे वो एमटीएस में भी काम आएगी और एमटीएस के बाद भी और एग्जाम होंगे। खैर शुरुआत करते हैं तैयारी की। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक, 3 मॉक टेस्ट क्यों देने, आप एक भी दे सकते हो लेकिन 3 देना, उससे फायदा क्या होगा, आप एक एवरेज निकाल पाओगे। आपको ये पता चलेगा आपकी औकात कितनी है, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको यह पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। क्या आपके नंबर 50 तक आ रहे हैं, क्या आपके नंबर 80 तक आ रहे हैं, क्या आपके नंबर 100 तक आ रहे हैं, 120, 150, आप आखिर स्टैंड कहां पे करो। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको आगे की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हर आदमी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि सब मैथ्स को 4 घंटे दे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका दिमाग अलग अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो सबकी प्लानिंग भी अलग अलग होती है। तो पहला काम आपको 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो। इस मॉक टेस्ट से सीखना क्या, सबसे पहले आपको अपना एक एवरेज स्कोर निकालना है। आपका स्कोर कुछ भी हो सकता है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आगे वाली चीज से। आपको यह पता करना है क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपका स्ट्रांग है। जैसे अगर बात करें 4 सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक, तो इन चारों सब्जेक्ट में आपका क्या स्ट्रांग है और आपका क्या वीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम पर्सनली अपनी बात करें, हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलेगा उससे कि दोस्त मैथ तो तुम्हारा अच्छे नंबर आ रहे हैं, 40+ तो आ जाते हैं, मैथ तुम्हारा ठीक है, मैथ में कम मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं 30 नंबर के आसपास स्कोर कभी कभी अटक जाता है, तो मतलब तुम्हें इंग्लिश में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो हमें पता चला, ऐसे आपको पता करना है। उन 3 मॉक टेस्ट से यही पता चलेगा कि क्या आपका स्ट्रांग है और क्या आपका वीक है। जो भी आपकी गलतियां हैं, जो आपको नहीं आता, जो बहुत अच्छे से आता है, ये सारी चीजें आपको एक जगह कॉपी में नोट करनी है और उसके हिसाब से आपको आगे काम करना। अच्छा मॉक टेस्ट आप दोगे कहां से, तो ये 3 मॉक टेस्ट आप चाहो तो कोई मॉक टेस्ट दे सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आते हैं वो भी दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक पर ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे तो वो भी दे सकते हो। जैसे मान लो 10+2 की बात आई तो आपने 2019 का, 2020 का, 2021 का, ये 3 साल के 3 अलग अलग पेपर दे दिए टेक्स्ट बुक पे, तो इससे आप अपना स्कोर निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो या फिर मॉक टेस्ट में ही आप प्रीवियस ईयर भी दे सकते हो, लेकिन बाकायदा टाइमर लगा के प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम दिया था वैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। टेक्स्ट बुक हम आप लोगों को इसलिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो एग्जाम के लेवल के हिसाब से रहता है, मतलब ना ज्यादा टफ ना ज्यादा आसान, एक ऐसा लेवल जो हिसाब से आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर आप टेक्स्ट बुक का कोई भी पास परचेस करते हो तो आपको जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर मान लो आप 10+2 का दे रहे हो तो जाहिर सी बात है एसएससी के सारे एग्जाम दोगे, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बात क्या अगर इनकी 1 साल पास की तो वो है 500 रुपए का, लेकिन कुछ इनकी सेल चल रही है इसमें, इसलिए इनका पास मिल रहा है 375 रुपए का। उस पर भी अगर आप मेरा
कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो ये पास आपको 10% डिस्काउंट के बाद 338 या 40 रुपए का मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर रखा है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसमें टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है और ये ऑफर अभी 2-3 दिन तक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पता चल गया, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसी हिसाब से आप लोग अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हम अगर देखते हैं भाई हमें दिखाई पड़ा मेरा मैथ ओके हो गया लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक। जीएस तो मान लो सबकी वीक होती है, तो जीएस तो मान लो सबको बराबर टाइम देना, और रीजनिंग आसान भी होती है लेकिन इस समय आसान से ज्यादा थोड़ी ट्रिकी भी आ रही है, तो उसकी भी अलग से बात करेंगे। खैर बात करते हैं मेन दो, इंग्लिश और मैथ की। तो जो आपका वीक है उसे आपको ज्यादा टाइम देना, और जिसमें आपको लगता है नहीं यार ये हमें आता है, इसमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उसे थोड़ा कम टाइम देना। बात करते हैं सिलेबस की। तो बात करें अगर 5 महीने के आपके टाइम टेबल की, आपका टाइम टेबल कैसे रहना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर 3 महीने तक आपका काम होगा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। सिलेबस कंप्लीट करना, साथ ही साथ आपको वीकली 1 मॉक देना, मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मॉक टेस्ट देना। 3 महीने यानी टोटल 12 मॉक आपके खर्च होंगे। इसमें आप चाहो तो कभी मॉक टेस्ट दो, कभी प्रीवियस ईयर का पेपर लगा दो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो ये करना, उसके बाद जब चौथे महीने आएंगे वहां से आप चाहो तो वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, साथ में आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और बात की अगर आखिरी महीने की, तो यहां आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं। बात करते हैं शुरुआती 3 महीने की, मैं सिलेबस कंप्लीट कैसे करना और किस हिसाब से करना है। इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं, हमारा ग्रामर का पोर्शन, हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन और हमारा वोकैब का पोर्शन। तो सबसे पहले ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में किताब की बात करें तो आप चाहो तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो या फिर एसपी बख्शी, इन दोनों में से कोई एक किताब ले लो। उसी किताब को आपको सारे रूल्स, आपको सारी ग्रामर खत्म करनी है, ठीक। आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो डेली के हिसाब से नहीं रहेगा, वो रहेगा वीकली के हिसाब से। शुरुआती 3 महीने में हमारे पास 12 हफ्ते का टाइम है, तो 12 हफ्ते में आप पहले हफ्ते का जो टाइम टेबल बनाओगे वो इस हिसाब से बनाओगे अपनी लिमिट के हिसाब से। अगर हम अपना बनाए सपोज करो, तो हम इंग्लिश में देखें नाउन को हम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, प्रोनाउन को हम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, और 2 दिन अभी बचे हफ्ते में, क्योंकि 7वां दिन तो हमने मॉक टेस्ट के लिए छोड़ रखा है, तो 2 दिन अभी बचे। तो एक काम करते हैं, कोई छोटा टॉपिक एक काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहले हफ्ते हम 3 टॉपिक खत्म कर सकते हैं, हम अपनी अगर बात करें। लेकिन मान लो आपकी स्पीड शायद स्लो हुई तो आप 2 टॉपिक करो। आपने डिसाइड कर लिया कि नाउन और प्रोनाउन 2 टॉपिक हम खत्म करेंगे पहले हफ्ते में, तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश का टाइम टेबल चलेगा। मंडे होने से पहले संडे की रात तक आपका टाइम टेबल बन जाना चाहिए चारों सब्जेक्ट का। फिर आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नाउन को पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी एक्सरसाइज लगाई, आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसे कर करके आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करने हैं इंग्लिश में, ठीक। लेकिन इंग्लिश में अगर चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं होता आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सिलेबस में ही आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसे बोलते हैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी किताब से, चाहे वो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन किसी किताब से, किताब की अगर बात करें तो किरण की किताब आती है या फिर एमबी पब्लिकेशन की। अच्छा, जितनी भी हम किताबें आपको बता रहे हैं इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके खरीद सकते हो अगर खरीदना चाहो तो, ठीक। या फिर आपके पास पहले से फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो वहां से, तो इन किताबों से आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो और सेट वाइज भी लगा सकते हो। तो ये तो ग्रामर की बात होगी। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पे। तो उसके लिए कोई किताब नहीं बनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है डेली 30 मिनट की रीडिंग, बस। डेली 30 मिनट की रीडिंग करोगे, उससे आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको धीमे धीमे फर्क महसूस होगा। शुरुआत में लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं भाई फायदा मिल रहा है। तो डेली 30 मिनट की प्रैक्टिस करोगे रीडिंग की। इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट दोगे वीकली तो आप कॉम्प्रिहेंशन का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। बात करें वोकैब की, तो वोकैब को हमने ऐसे सोचा है कि एक दिन आप करोगे सिर्फ साइनो और एंटो 2 चीजें, और एक दिन आप करोगे 1 वर्ड और इडियम्स, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसे कर लो कि मेरे हिसाब से अगर हम एक एवरेज लिमिट की बात करें तो 25 1 वर्ड और 25 इडियम्स एक दिन में किए जा सकते हैं, ठीक। तो आप अगर टोटल बात करें तो 50 हो गए, ठीक है। तो एक हफ्ता आप 1 वर्ड और इडियम्स 25-25 डेली पढ़ो, ठीक है, आधे आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरे हफ्ते आप साइनो 25 कर लो, 25 एंटो कर लो, ठीक। मेरी बात समझ गए। तो ऐसे आपको वोकैब करनी है, और क्योंकि ये 3 महीने में आपकी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी तो आखिरी के 2 महीने बचेंगे ना रिवीजन करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इन 3 महीने में इसीलिए हम बोले सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। अच्छा, किसी की स्पीड 25 की होगी, किसी की 20 की होगी, किसी की 15 की होगी, तो वो स्पीड को धीमे धीमे अपनी बढ़ाए, कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं। सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन ऐसे कि आपको समझ में भी आए, ठीक। तो ये तो बात होगी इंग्लिश की। बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में 2 चीजों से शुरुआत की जा सकती है। एक होते हैं हमारे क्लास नोट्स और दूसरा होती है कोई किताब। क्लास नोट्स की अगर बात करें तो गगन सर के आते हैं और राकेश सर के आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हो ले लो, दोनों ही अच्छे हैं,
ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पुराने हो गए इनके नए, दोनों ही अच्छे, दोनों में से किसी से कर सकते हो। बात करें किताब की तो राकेश सर की 7300 वाली किताब आती है मैथ की, या फिर किरण की किताब आती है। इन दोनों में से कोई एक किताब अगर चाहो तो ये जो 4 चीजें हमने बताई इनमें से कोई एक ले लेना और उससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। आपको सबसे पहला काम करना अपना सिलेबस खत्म करना। जैसे अब मान लेते हैं परसेंटेज से आपने स्टार्ट किया, परसेंटेज में 300 सवाल, आप 300 आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में क्या जो प्रीवियस की किताब होती है ना उसमें बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो पहले भी आए हैं अभी भी आए, थोड़ा डाटा चेंज है। तो एक टाइप का सवाल एक लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, पर 10 सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो 300 में अगर काम के सवाल देखें तो सिर्फ 100 सवाल ही आपके काम के होंगे। तो अगर आप वो 100 सवाल लगाओगे ना तो जल्दी कर पाओगे। तो ऐसे आपको एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करना और 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा है। सपोज करते हैं आपने इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं की और आपको लगता है 3 महीने पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी मैथ वीक है, आप मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, पहला काम ही करो, फिर कोशिश करो 3 महीने में। अगर 3 महीने में नहीं तो 4 महीने में, 4 महीने में नहीं तो 5 महीने तक उसे आखिरी दिन तक मैथ कंप्लीट करते चलो, ठीक। बाकी बीच में साथ में उसका रिवीजन भी करते रहना, वो आगे बताएंगे कैसे करना। इसके अलावा आपको 15 मिनट डेली कैलकुलेशन भी करनी है, क्योंकि इस समय एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्ट पूछते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा पूछते हैं। तो आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन भी करनी। ऐसे करके आपको 3 महीने में अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना। अब आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में आपको डेली 30 मिनट देने, ज्यादा नहीं। आप बोलोगे रीजनिंग भैया टफ आती है और अजीब सी आने लगी है, ठीक है 30 मिनट हम इसलिए बोल रहे क्योंकि मानते हैं 30 मिनट बहुत कम टाइम है, लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो भाई, आप 3 महीने तक डेली 30-30 मिनट पढ़ोगे यार, इतने में बड़े आराम से रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो रीजनिंग के लिए आप डेली 30 मिनट निकालो और ये मत सोचो ये वाला चैप्टर छोड़ दे, वो एक तरफ से पकड़ो, सारे चैप्टर आपको खत्म करने हैं रीजनिंग के। कुछ भी सोचो मत, चाहे वो आपको आता हो चाहे वो ना आता हो, आप सारे A to Z 30 मिनट डेली पढ़ते चले जाओ, सारे एक्सरसाइज लगा डालो बस। बाकी आप मॉक टेस्ट दोगे, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। बात करें जीएस की तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में आजकल बड़ा तूफानी चल रहा है कि भाई जीएस जो एग्जाम में आ रही है वो हमें समझ में नहीं आता, पूछी कहां से जा रही है, ये बच्चे बहुत सवाल करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो आप बेसिक चीजें करके जाओ। एग्जाम में अगर कुछ उल्टा सीधा पूछ लेगा तो वो सभी बच्चों के लिए होगा, ठीक है, उसे हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आप बेसिक करके जाओ। बेसिक में आपकी आती है लूसेंट या फिर किसी के क्लास नोट्स, ठीक है, तो उससे आप थ्योरी कर लो और प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब कर लो। प्रीवियस ईयर की किताब बहुत सारी हो सकती है, जैसे ब्लैक बुक आती है जो मेरे पास है, ठीक, किरण जिससे हमने पहले पढ़ाई की थी, घटना चक्र उससे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 3 किताबें हम आपको बता रहे हैं, इन तीनों में जो आपको अच्छी लगती है वो ले लो, ये प्रीवियस ईयर की है। बाकी आप थ्योरी कर लो लूसेंट से या फिर किसी क्लास नोट से। जीएस आपको ऐसे करनी है। और इसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, जब चौथा महीना आएगा तब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो शुरुआत के 3 महीने में एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे मान लो हमने पॉलिटी उठाई तो एक हफ्ते में हमने सोच लिया पॉलिटी को खत्म करना, तो पॉलिटी हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसी दिन जो थ्योरी पढ़ी उसी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ऐसा आप कर सकते हो और इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा जीएस पढ़ने में और ज्यादा होगा। देखो हम फिर से रिपीट करें, जो भी आप प्लान बनाओगे वो आप डेली का नहीं वीकली बनाओगे। हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है वो बनाओगे। जैसे मान लो आपने सोच लिया हफ्ते में पॉलिटी खत्म करनी है, या फिर एक हफ्ते में काम करते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक। तो ऐसे करके आप हफ्ते का प्लान बनाओ और फिर उसे धीमे धीमे, अगर मान लो एक हफ्ते में नहीं आपके 2 चैप्टर मैथ के हो पा रहे हैं तो आप एक कर लो, परसेंटेज कर लो या प्रॉफिट लॉस को ये कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप हफ्ते के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ अपना और उसे पूरे हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करो। संडे का दिन फ्री रखो सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए और जो भी आपकी गलतियां उसे एनालिसिस करने के लिए, और मान लो कुछ आपका 6 दिन में जो टाइम टेबल था वो नहीं हो पाया उसे करने के लिए। 3 महीने आपके हो गए और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, कुछ बचा है तो उसे आप साथ में कर सकते हो। अब आता है चौथा महीना, जहां से आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन मॉक टेस्ट देना है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, आपको अपनी गलतियां भी लिखनी है, क्योंकि देखो जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं करेगा। मान लो हम मान चलते हैं 3 महीने बाद आपका स्कोर 120 130 आ रहा है, ठीक, अच्छा स्कोर है, अभी आप आगे 150 160 तक जा सकते हो। 2 महीने का टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब आपको करना है कि आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन मॉक टेस्ट देने, उन जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं उन गलतियों को नोट करना। आपको दिखाई पड़ा है परसेंटेज का क्वेश्चन हर बार गलत होता है, इसका मतलब है मैथ में परसेंटेज को रिवाइज करने की जरूरत है। सेम आपको चारों सब्जेक्ट में करना है। रीजनिंग मेरे हिसाब से 3 महीने बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जीएस में भी हो चुका होगा, बस आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक। अब यहां से एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है आपको, वो ये कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है जीएस में चौथे महीने से। तो पढ़ना कैसे है? करंट अफेयर्स किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जो 6 महीने का 1 साल का आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगी। हो सकता है शायद 10-20 रुपए की हो तो खर्च कर देना। और मतलब अब आप बोलोगे ये ढूंढ के कौन देगा, तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाके सर्च करो करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर फॉर एसएससी एग्जाम्स, बस इतना सर्च कर दोगे, बहुत सारी वीडियोज आएंगी, उन वीडियो में जो आपको सही लगती हो, क्योंकि हर टीचर मेहनत करता है और अच्छे से मेहनत करता है, तो जो वीडियो आपको सही लगती हो, जिसमें बहुत सी ऐसी वीडियो होती है जो फ्री में पीडीएफ आपको देती है 1 साल का, जैसे रेमो सर ने इससे पहले दिया था, ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर वालों ने दिया था, तो ऐसे बहुत से टीचर मिल जाएंगे जो फ्री में आपको 6 महीने का 1 साल का पीडीएफ देंगे, बस उस पीडीएफ को पकड़ लो और अगले 2 महीने उसी को चाट के फेंक दो, पूरा करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी इतना अगर आपने जीएस में कर लिया तो फिर एग्जाम में पेपर कैसा भी है आप देखिए आओ, आप एक एवरेज स्कोर करके आओगे और शायद अच्छा भी करके आओ। पेपर टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो वो सभी के आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखो क्योंकि 3 महीने हो गए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको रिवीजन पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आपको वो चैप्टर पढ़ने जो आपको नहीं आते, आपको दिखाई पड़ा मैथ में परसेंटेज बार बार मेरा गलत हो रहा है, तो अब भाई परसेंटेज को दोबारा पढ़ लो। आपको दिखाई पड़ा ज्योमेट्री से सवाल नहीं बन रहा तो ज्योमेट्री को दोबारा पढ़ लो। बस यही आपको अब अगले महीने इस चौथे महीने काम करना है और कुछ भी नहीं करना। सेम बात करें इंग्लिश में, आपको दिखाई पड़ा एरर के क्वेश्चन बार बार मेरे गलत हो रहे, तो एक काम करो भाई, किरण की किताब आती है चैप्टर वाइज, उसमें 100 200 500 1000 क्वेश्चन तक दे रखे हैं, तो जितने आपको 50 सवाल लगा दिए हमने एरर के, ठीक। अब भाई मैं वहां से कंसेप्ट भी सीखोगे, कुछ गलतियां अपने नोट्स बनाओ, मतलब मेरा कहने का मतलब जो भी आप गलती कर रहे हो उसे एक कॉपी में नोट करते जाओ, उस पर काम करो, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा। ध्यान रखना मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना। बात करें आखिरी महीने की, तो यहां आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। और फिर वही सेम काम जो भी चौथे महीने हमने किया कि भाई मॉक टेस्ट दिया, जो भी गलती हमसे हुई उसको हमने एक कॉपी में नोट किया और फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 महीने पहले आपने रिवीजन किया हुआ है, तो आप इस बार और तेजी से रिवाइज कर सकते हो। तो इस बार क्या करना है आपको, इस बार परसेंटेज में दिक्कत आ गई तो जिस टाइप में दिक्कत आई उस टाइप को समझ लो, बाकी आगे बढ़ जाओ, ठीक। ऐसे करके आपको रिवीजन करना है आखिरी महीने। आपने एक चीज गौर की होगी, हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, तो वही आपको करना, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ये 2 तरीकों से लगा सकते हो। पहला, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगा तब जो किताबें बताई वो सारी प्रीवियस ईयर वाली थी, तो उससे कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो। हम टेक्स्ट बुक आपको इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो लाइव टेस्ट तो मिलते हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर करने कितने हैं वो भी सुन लो, 2018 19 20 21 ये 4 साल के कम से कम करके जाना। इसमें भी सिर्फ 10+2 करें, सीजीएल के सारे पेपर, सीपीओ के सारे पेपर, तो ये एसएससी के जितने पेपर हुए हैं मेंस को छोड़ के ये सारे आपको करके जाने हैं। बात करें टोटल दिन भर में कितने घंटे पढ़ना, तो ये थोड़ा सा फर्जी सवाल लगता है हमें, सबको अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एवरेज आपको आइडिया दे दें। आधा घंटा डेली आपको रीजनिंग पढ़नी है। अगर जीएस की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा आप टाइम दो, इतना इनफ है। 5 महीने आराम से सिलेबस आपका हो जाएगा। 1.5 घंटा से ऊपर मत देना, क्योंकि आपको मैथ इंग्लिश को भी टाइम देना, तो 2 घंटे हमारे पास हो गए। अब इसके बाद एक एवरेज टाइम ये कहता है कि 2 घंटे इंग्लिश को दो, 2 घंटे मैथ को दो, आपका 6 घंटे का टाइम टेबल बन गया। लेकिन अगर आप, क्योंकि एग्जाम 5 महीने बाद हो, आपका कुछ वीक है, हम मान लेते हैं मैथ आपका वीक है, इंग्लिश ओके, तो मैथ को भाई 2 की जगह 4 घंटे दो, क्योंकि होता क्या, मैथ का सिलेबस बड़ा, इंग्लिश का सिलेबस 3 महीने में हो सकता है, जीएस का हो जाएगा, रीजनिंग का हो जाएगा, लेकिन मैथ का सिलेबस 3 महीने में नहीं होने वाला, तो आपको वहां ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो 6 से बढ़ा के अपने टाइम को कर दो 8 घंटे का। इन 8 घंटे में 4 घंटे आप मैथ्स पढ़ोगे, अगर आपकी मैथ्स वीक है 2 घंटे इंग्लिश, 1.5 घंटा जीएस और आधे घंटे करोगे रीजनिंग, तो ये आपका 8 घंटे का टाइम टेबल हो गया। रीडिंग करना, कैलकुलेशन करना और क्विज देना। क्विज देना बोलना भूल गए थे, क्विज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देना। और डेली देना, मतलब फ्री टाइम में आप क्विज दे सकते हो। तो ये 3 चीजें, रीडिंग करना, क्विज देना और कैलकुलेशन, ये आप 8 घंटे में ऐड नहीं करोगे, आपको फ्री टाइम में करना। मतलब जब फ्री हो गए उस टाइम 15 मिनट कैलकुलेशन आपने कर लीजिए, फोन पे या कॉपी पे, कैसे भी सेम वैसे ही फ्री है तो आधा घंटा कोई किताब पढ़ ली इंग्लिश की, फ्री हो तो 2-4 क्वेश्चन क्विज के देख लिए। तो ऐसे फ्री टाइम में आपको ये करना है। देखो एक बात बता दें, 5 महीने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, इतना टाइम है। इस 5 महीने में अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आप सक्सेसफुली 10+2 को निकाल सकते हो। अगर आपका आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर आपका स्कोर 70 से 80 भी आज आ रहा है, तब भी आप 10+2 निकाल सकते हो अगले 5 महीने में। तो जैसा मैंने बताया सेम ऐसे ही करना, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर फोकस करना मॉक टेस्ट पे और लास्ट में करना रिवीजन पे। तो खैर अगर आपने ये सारी बातें मानी तो यकीन करो आप 10+2 में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कुछ शिकायत तो वो नीचे कमेंट कर देना, अगर कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो वो नीचे कमेंट कर देना। आप क्या चाहते हो अगली वीडियो किस टॉपिक बनाए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।